कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। वो बिना ब्रा और अंडरवियर के सो रही थी। फिर जब वो गहरी नींद में पहुंच जाती है तब कोई अचानक से उसका ब्लैंकेट खींच लेता है और ठीक उसी समय उस लड़की की आंख भी खुल जाती है। जब वो चेक करने के लिए उठना चाहती है तभी कोई पीछे से उसके बालों को पकड़कर उसे बेड पर पटक देता है और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बाप था। ये देखकर लड़की अपने पिता से कहती है, आप ये सब क्या कर रहे? लेकिन उसका बाप कोई जवाब नहीं देता और अपनी बेटी के जिस्म को गंदी निगाहों से देखने लगता है। वो अपने बेटी के जिस्म को देखकर कहता है, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। अपने बाप के मुंह से ये सब बातें सुनकर वो लड़की काफी डर जाती है। फिर उसका बाप उसके बालों को छोड़कर उसके गालों को टच करने लगता है। लड़की घबराकर ये सोच रही थी उसके साथ ये सब क्या हो रहा और यही सोचकर वो रोने लगती है। ये देखकर उसके पिता वहां से चले जाते हैं। फिर अगली सुबह हम उस लड़की की माँ को खाना बनाते हुए देखते हैं और यहाँ पे हमें मालूम चलता है इस लड़की का नाम मैरी है। यहाँ पे मैरी सोच रही थी कल रात उसके साथ जो भी हुआ उसके बारे माँ को बताना चाहिए या नहीं, पर तभी उसके भाई और बहन यहाँ पे आ जाते हैं और पीछे से उसके डैड भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन उसके डैड ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब मैरी ये सोचती है कल रात तो ये मेरी लेने वाले थे और अब ऐसे नाटक कर रहे जैसे इन्होंने कुछ किया ही ना हो। ये सोचकर मैरी वहां से उठकर चली जाती है। तभी उसकी माँ खाना लाती है और उसे टेबल पर जोर से पटक देती है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता उनके साथ ये सब क्या हो रहा। फिर उनकी माँ अजीब तरीके से खाना खाने लगती है। वो ऐसे खा रही थी जैसे वो कई दिनों से भूखी हो। उसे ऐसा खाते देख वो सब लोग डर जाते हैं। तभी मैरी का छोटा भाई खाना उगल देता है और कहता है खाने में नमक ज्यादा है। लेकिन तभी उसकी मॉम उसका खाना भी लपक लेती है और पागलों के जैसे खाने लगती है। सब लोग परेशान हो जाते हैं, आखिर ये सब क्या हो रहा। दरअसल ये लोग जब से इस घर में आए हैं तभी से इनके साथ ऐसी अजीब सी चीजें हो रही हैं। कभी उनके पड़ोसी उनके आंगन में अजीब सा स्टैचू लगा देते हैं तो सुबह सुबह कोई उनके सामने मरा हुआ जानवर लटका देता है और पिता हर रात अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती कर उसके मजे लेता है और माँ सुबह सुबह अजीब तरीके से जानवरों के जैसे खाना खाती है और वो अपना खाया हुआ खाना अपने बेटे को भी देती है। लेकिन बेटा नहीं खाना चाहता और वो अपने डैड की ओर देखता है। डैड उससे कहते हैं कि अगर तुम नहीं खाना चाहते तो मत खाओ। ये सुनकर उसकी माँ गुस्से से डैड को देखती है। इसके बाद वो खाने को टेबल पर पटक देती है और प्लेट्स को भी नीचे फेंक देती है और उन सभी पर चिल्लाने भी लगती है। चिल्लाते हुए वो अपने बेटे से कहती है, मैं जो भी बनाती हूँ उसे चुपचाप खा लिया करो। वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसका बेटा डर के मारे रोने लगता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा, लेकिन ये तो अभी बस शुरुआत थी। इसके बाद हम मैरी को नहाते हुए देखते हैं, लेकिन तभी कोई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जब वो शीशा साफ करके देखती है तो उसके सामने उसकी बहन होती है जो उसके साथ केवल एक मजाक कर रही थी। इसके बाद दोनों बहनें मैरी के कमरे में चली जाती हैं। यहाँ पे मैरी की बहन उसे बताती है कैसे हर रात उसके डैड उसकी लेने के लिए आते हैं। ये सुनकर मैरी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन के साथ भी ये सब हो रहा है। तभी उनके डैड भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उन्होंने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो चाकू निकालकर उन दोनों पर हमला कर देते हैं। लेकिन मैरी उनको धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है, पर उसके डैड उसके बालों को पकड़कर उसे उठाकर नीचे फेंक देते हैं और सीढ़ियों पर गिरने की वजह से मैरी बेहोश हो जाती है। इसी बीच उसके डैड स्टोर रूम से एक हथौड़ा ले आते हैं। फिर हम मैरी को देखते हैं। अब मैरी को होश आ गया था और वो अपनी बहन को ढूंढ रही होती है। तभी उसे एहसास होता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तब उसे उसके डैड दिखाई देते हैं जो कि हाथ में हथौड़ा लेकर उसी की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते मैरी उनके सर पर कुछ मार देती है, लेकिन इससे उन्हें कुछ भी नहीं होता। मैरी के इस हरकत की वजह से उसके डैड और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो मैरी के ऊपर हथौड़े से हमला कर देते हैं। लेकिन मैरी नीचे झुक जाती है
जिससे हथौड़ा दरवाजे पर जा लगता है। तभी नीचे से किसी की आवाज आती है और ये आवाज मैरी के डैड की थी, जो कि सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे। इसी बीच यहाँ खड़ा जो आदमी था वो हथौड़ा फेंककर दूसरे कमरे में चला जाता है। तब तक उनके डैड भी ऊपर आ जाते हैं। डैड को सामने देखकर दोनों बहनें डर जाती हैं। फिर डैड दरवाजे पर लगे निशान को देखकर उन दोनों से पूछते हैं, क्या तुम दोनों झगड़ा कर रही थी? लेकिन वो दोनों कुछ भी जवाब नहीं देती। इसी बीच उनका भाई भी कमरे से निकलकर बाहर आ जाता है। अपने भाई को देखकर मैरी उससे कहती है, तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी मैरी की मॉम आकर उस हथौड़े को उठा लेती है और उन पर हमला कर देती है। वो काफी अजीब तरीके से स्माइल करती है और टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर चलने लगती है। तभी नीचे से एक और लेडी की आवाज आती है और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि इनकी माँ की थी। वो ऊपर आकर उन सबसे पूछती है, ये सब क्या हो रहा? लेकिन सब लोग उन्हें देखकर डरने लगते हैं। फिर अगले दिन मैरी के डैड अपने भाई को घर पे बुलाते हैं। उनका भाई चर्च का फादर था। फिर जब फादर उनके घर पे आता है तो उसे सारी कहानी बताई जाती है। फिर सब लोग फैसला करते हैं, रात में सब लोग एक ही कमरे में सोएंगे। लेकिन आधी रात में छोटे भाई को टॉयलेट आती है और वो बिना किसी को डिस्टर्ब किए टॉयलेट में चला जाता है। तभी उसी के जैसा दिखने वाला एक लड़का चाकू उठाता है और वो हमला करने ही वाला था। लेकिन तभी उसकी नजर फादर पे पड़ती है और फादर को देखकर वो रुक जाता है। फिर जब सुबह फादर अपनी आंखें खोलते हैं तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसका मतलब ये था कि फादर की वजह से सबकी रात अच्छे से बीती। लेकिन फादर इस घटना को अकेले संभाल नहीं सकते थे और इसलिए वो सीनियर फादर्स के साथ डिस्कस करते हैं आखिर इस घर में क्या हो रहा। फिर सारे फादर मिलकर एक प्लान बनाते हैं और रात में उनके घर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में एक कौवा उन सब पर हमला कर देता है, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी ओर हम मैरी के डैड को देखते हैं। वो मैरी को बेड से बांध देते हैं। तभी फादर जख्मी हालत में वहां पे पहुंच जाते हैं। फिर इसके बाद फादर मैरी के ऊपर एक क्रॉस रख देते हैं और उसे लकड़ी से मारने लगते हैं। इससे मैरी को बहुत दर्द होता है। लेकिन उसके डैड मैरी के पैर को पकड़ लेते हैं ताकि मैरी ज्यादा ना हिल सके। फादर छड़ी से लगातार उसे मारते ही जाते हैं, जिस वजह से मैरी बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम उसी गाड़ी को देखते हैं जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस वहां पर फादर को गाड़ी से बाहर निकालती है और हमें मालूम चलता है असली फादर तो यहाँ है। लेकिन जो फादर मैरी को मार रहा है तो फिर वो कौन है? असल में असली शैतान वही होता है। फिर हम मैरी को देखते हैं। उसकी माँ कहती है, बस करो, अगर ऐसे ही तुम उसे मारते रहे तो उसकी जान चली जाएगी। ये सुनकर मैरी के डैड अपनी वाइफ को दीवार पे पटक देते हैं। वो अपनी वाइफ को मरता हुआ देखकर फादर की ओर देखते हैं, जिसके बाद फादर एक अजीब सी स्माइल करके डैड के ऊपर हमला कर देता है। वो उन्हें चाकू से मारने ही वाला था। तभी असली फादर वहां पे पहुंच जाते हैं और एक मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद वो शैतान वहां से गायब हो जाता है। फिर फादर मैरी के सामने एक आईना रखते हैं, जिससे वो शैतान बाहर आ जाता है। इसके बाद फादर उस शैतान को अपने अंदर समा लेते हैं और वो मैरी के डैड से कहते हैं, तुम मुझे मार दो। मैरी के डैड फादर के पेट में उस क्रॉस को घुसा देते हैं, जिससे फादर और वो शैतान दोनों की मौत एक साथ हो जाती है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।